हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, आज हमारा लेक्चर 4 है सर्कुलर मोशन का। 3 लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सेकंड लेक्चर में हमने पढ़ा था एंगुलर वेलोसिटी, थर्ड लेक्चर में हमने पढ़ा था एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो आज का जो ये फोर्थ लेक्चर है बेटा, आज हम इसमें डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स, जो बेस्ड है किसके ऊपर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, एंगुलर वेलोसिटी के ऊपर और एंगुलर एक्सेलरेशन के ऊपर। ठीक है, तो बिना देरी किए आज हम ये अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बस आपसे ये है कि चैनल को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, सो दैट उन बच्चों को आसानी हो सके फिजिक्स को समझने के लिए जिसको प्रॉब्लम आती है फिजिक्स को पढ़ने में। राइट, थोड़ा सा आप मेरे को सपोर्ट करेंगे, मेरी तरफ से फुल आपको कोऑपरेशन है कि हाँ, जितना भी मेरे से हो पाएगा, जितना भी कंटेंट मैं अपलोड करूंगा उतना मैं कर सकता हूँ। राइट, आपकी थोड़ा सा प्रिपरेशन अच्छे तरीके से हो जाए, और कोई भी अगर डिफिकल्टी आप फेस करते हैं या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप वो कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख के भेज सकते हैं, सो दैट कि जो भी हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर अगर आपके कोई इश्यू है किसी न्यूमेरिकल को लेके तो वो न्यूमेरिकल हम डिस्कस कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो हमारी। ये हमारा बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है। राइट, तो ट्राई कीजिए इस फर्स्ट क्वेश्चन को। हमारा लीनियर वेलोसिटी इसमें अपने को निकालनी है। ओमेगा हमें गिवन है, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी गिवन है, और रेडियस गिवन है। ठीक है, रेडियल वेक्टर गिवन है, रेडियस की जगह रेडियल वेक्टर इसको अपन बोलेंगे। ठीक है, तो आपको पता है एक फॉर्मूला हमारे पास होता है, v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर होता है। ठीक है, अब जिन बच्चों को क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आता, क्योंकि इसमें क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट लगेगा, जिन बच्चों को क्रॉस प्रोडक्ट नहीं आता वो जो चैनल, मेरा जो चैनल है उसके ऊपर प्लेलिस्ट बनी हुई है वेक्टर के नाम से। ठीक है, तो वेक्टर के अंदर जाके क्रॉस प्रोडक्ट आप उसमें सीखिए, तब जाके आपसे क्वेश्चन हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी हम वेक्टर नहीं पढ़ सकते, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं पढ़ सकते, क्योंकि बहुत आगे आ चुके हैं। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में जाइए, वेक्टर ओपन कीजिए और उसमें क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, उसके बाद ये क्वेश्चन आपसे इजीली हो जाएगा। तो बेटा v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर करेंगे। ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस k कैप, क्रॉस 5i कैप माइनस 6j कैप प्लस 6k कैप। क्लियर। अब इस टाइप का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अंदर आप लोगों को ध्यान होगा, इस टाइप से हम करते हैं कि मैट्रिक्स टाइप का बनाते हैं, जिसको डिटरमिनेंट मेथड बोलते हैं। i j k, i के नीचे i की वैल्यू देखो, i की दो वैल्यू है, 3 और 5 है। ठीक है, j की भी दो वैल्यू है, -4 और -6, k की वैल्यू भी दो है, 1 और 6। अब इसको 1 बाय 1 हम सोल्व करते हैं। ठीक है, इधर ही सोल्व कर देता हूं मैं इसको। तो v, i बाहर रखो। ठीक है, i की वैल्यू को छोड़ के सारी वैल्यू लिख लो, -4, -6, 1 और 6, माइनस j की वैल्यू छोड़ के सारी वैल्यू 3, 5, 1 और 6, प्लस k की वैल्यू छोड़ के सारी वैल्यू 3, 5, -4, -6। इस टाइप से मल्टीप्लिकेशन आपको करना आता होगा कि कौन सी वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं, कौन सी वैल्यू नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा अलग कलर से शो कर देता हूँ अगर किसी को नहीं आता है तो। इधर वाला जो भी मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है, ये वाले जितने भी मल्टीप्लिकेशन होंगे ये हम एज इट इज लेंगे। ठीक है, लेकिन -6 ये वाला जो ब्लू वाली लाइन जो हमारी है, ब्लू लाइन के डायरेक्शन में जो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसके साथ में हम नेगेटिव 1 लगा देंगे। ठीक है, यानी कि नेगेटिव साइन लगा देंगे। मैं 1 करके दिखा देता हूँ आपको। वी वेक्टर i, -4 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -24, -6 और 1 का मल्टीप्लाई -6, इस टाइप से कर देंगे। -j, 6 और 3 का मल्टीप्लिकेशन 18, -5 प्लस k कैप, 6 और -3 और -6 का मल्टीप्लिकेशन -18, -5 और -4 का मल्टीप्लिकेशन -20। ठीक, तो इसको कंप्लीटली सोल्व करने के बाद क्या आया, i, ये हमारा ब्रैकेट में बचेगा -24 प्लस 6 यानी कि -18, -j, 18 में से 5 गए बेटा 13 प्लस k, ये -18 प्लस 20 यानी कि 2। तो हमारे यहाँ पे पास इक्वेशन जो आई है वो क्या है, -18i कैप -13 j कैप प्लस 2 k कैप। तो ये हमारे पास में लीनियर वेलोसिटी आ गई है। क्लियर। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हमने सॉल्व किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन के ऊपर, जल्दी से ट्राई कीजिए बिना टाइम वेस्ट किए। कॉपी पेन निकाल लीजिए, कॉपी के अंदर नोट कीजिए सभी क्वेश्चंस को, ट्राई कीजिए। ठीक है, 5 मिनट का सेकंड के लिए 5 सेकंड के लिए पॉज लीजिए, स्क्रीन को पॉज कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन उतारिए, खुद से ट्राई कीजिए। खुद से ट्राई कीजिए, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो वीडियो को चला के देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखो बेटा इसके अंदर क्या बोल रहा है,
जो लेंथ है सेकंड हैंड की, यानी कि कोई भी घड़ी है उस घड़ी के अंदर जो सेकंड वाली सुई है उसकी लेंथ अपने को दे रखी है 1 सेंटीमीटर। अब क्या बताना है, 15 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, तो ये वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, मान लेते हैं जैसे ये सर्कल हमारे पास है, ये मान लेते हैं क्लॉक है। ठीक है, स्टार्टिंग इस पॉइंट से हो रही है, ये जो ए पॉइंट है मान लेते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, और बी पॉइंट, क्योंकि बेटा 15 सेकंड यहाँ से लेके यहाँ तक ही होगी, है ना। आपको पता है कि भाई 15 सेकंड के अंदर हमारा 90 डिग्री का एंगल बनता है। जब हमारा 60 सेकंड होता है तो कंप्लीट 1 राउंड, और 1 राउंड में 360 डिग्री का एंगल बनता है। 1 सेकंड में कितना बनेगा, 360/60 6 डिग्री का, और 15 सेकंड में 15 × 6 यानी कि 90 डिग्री का, यानी कि 15 सेकंड बाद एक क्वार्टर कंप्लीट हमारा हो जाएगा, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। क्योंकि ये क्लॉक है तो क्लॉक का डायरेक्शन अपन इसमें मान के चलेंगे। ठीक है, तो इस ए पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी है वो इधर की साइड है, यानी कि डायरेक्शन ऑफ जो सुई है, डायरेक्शन ऑफ हैंड वो इधर की साइड है। बी पॉइंट तक पहुंचते 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 डायरेक्शन इधर की साइड है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इसको अपन मान लेते हैं वी मान लेते हैं। ठीक है, पूछो भाई स्पीड तो सेम ही होगी। ठीक है, इसकी तो वी हमारी इसकी वेलोसिटी है, सॉरी वी इसकी स्पीड हो गई। वी ए हमने मान लिया ए पॉइंट के ऊपर, वी भी मान लिया बी पॉइंट के ऊपर। अब चेंज इन वेलोसिटी बतानी है इसके अंदर 15 सेकंड के ऊपर। तो इनिशियल वेलोसिटी बेटा हमारी क्या है, क्योंकि वेलोसिटी अपन इसको मान के चल रहे हैं तो डायरेक्शन होगी, तो ये इसकी डायरेक्शन किधर की साइड है, एक्स डायरेक्शन के अंदर है। अगर अपन इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम मानते हैं तो इधर की साइड हमारा क्या होता है +x, इधर की साइड -x, ऊपर की साइड +y और नीचे की साइड -y। तो ए पॉइंट के ऊपर आप जब देखोगे तो वेलोसिटी किधर की साइड ट्रैवल कर रही है, +x में जा रही है, यानी कि पॉजिटिव जा रही है, यानी कि इसको अपन लिखेंगे वी आई कैप। और बी पॉइंट के ऊपर बेटा वेलोसिटी डाउनवर्ड है, यानी कि नेगेटिव के अंदर है, तो -v जे कैप। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी बतानी तो फाइनल माइनस इनिशियल, डेल्टा वी किसके बराबर आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो वी भी कितना है, वी जे कैप माइनस वी आई कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड अपन ले लेते हैं। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड के अंदर आपको पता है कि इसका स्क्वायर करके अंडर रूट करना होता है। ठीक है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऐसे लिखते हैं ना, vx² + vy²। ठीक है, ये तो हो गया एडिशन के लिए। मान लो चेंज निकालना हो तो फाइनल माइनस इनिशियल का स्क्वायर करते हैं, तो ये मैंने फाइनल माइनस इनिशियल का स्क्वायर किया है। ठीक है, तो v -v का स्क्वायर v² हो जाएगा, -v का स्क्वायर v² हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये v कॉमन हो जाएगा, √2 बचेगा, यानी कि डेल्टा v बेटा हमारे पास कितनी आ गई, चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास आ गई डेल्टा v = v √2। अब आपको पता है v हमारा होता है ओमेगा r। क्या होता है बेटा, ओमेगा r। ठीक है, अब ओमेगा को अपन कैसे लिखते हैं, θ/t फॉर ए कंप्लीट सर्कल। जब कंप्लीट सर्कल होता है तो थीटा हमारा कितना होता है बेटा, 2π होता है, क्योंकि सेकंड की बात हो रही है, सेकंड हैंड की बात हो रही है। ठीक है, जो सेकंड वाली सुई है उसके बारे में बात हो रही है, तो कंप्लीट जो सर्कल वो कंप्लीट करेगा वो कितने सेकंड में करेगा, 60 सेकंड में करेगा। ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू हमारे पास आ गई 2π/60। और बेटा आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, इसमें दे रखी है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, जो सुई है, सुई की जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर, यानी कि वो ही इसकी रेडियस हो गई। तो डेल्टा वी किसके बराबर जाएगा बेटा, ओमेगा आर। ओमेगा की वैल्यू कितनी है, देखो v √2 है ना, v की जगह पे अपन ओमेगा r √2 लिखेंगे, और ओमेगा की वैल्यू कितनी है 2π/60। ठीक है, और r की वैल्यू 1 सेंटीमीटर और √2, तो कैंसिल करो इसको जल्दी से, ये आ गया 30। तो हमारे पास बेटा आंसर कितना आया, π√2/30। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखिए ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इसको ट्राई कीजिए आप। 5 सेकंड के लिए मैं वेट कर लेता हूँ। ठीक है, इसको ट्राई कीजिए आप, क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद ट्राई कीजिए। ठीक है, करें अपन स्टार्ट। ठीक है, देखो बेटा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्टोन इज टाइड टू वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग 50 सेंटीमीटर लॉन्ग इज हिल्ड इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कल विद ए कांस्टेंट स्पीड। यानी कि कोई भी एक पत्थर है, वो एक रस्सी से बांधा हुआ है, एक धागे से बांधा हुआ है, और वो जो धागा है वो कितना लंबा है, 50 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और उसको एक सर्कल में घुमा रहे हैं, मतलब कि उसको हॉरिजॉन्टल सर्कल में उसको घुमा रहे हैं कांस्टेंट स्पीड से, यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमारा है कहीं ना कहीं। ठीक है, इफ द स्टोन मेक्स 10 रिवॉल्यूशन इन 20 सेकंड, अगर वो स्टोन वो 20 सेकंड में 10 चक्कर काट लेता है, तो मैग्नीट्यूड बताना है आपको एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन का।
ठीक है, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन का आपको मैग्नीट्यूड बताना है कि एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ, ठीक है बेटा। तो इसमें देखिए अब कैसे करेंगे स्टार्ट। सबसे पहले तो रेडियस इसमें लिख लीजिए, कितना दे रखा है 50 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। अब देखो इसमें 10 रिवॉल्यूशंस इन 20 सेकंड दे रखा है, यानी कि कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आपको दे रखे हैं, यानी कि n की वैल्यू आपको दे दी 10, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने टाइम में 20 सेकंड में। अब आपको एक फॉर्मूला पता है, ओमेगा हमारा 2πf होता है और फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होती है, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन डिवाइडेड बाय टाइम। तो ओमेगा की वैल्यू बेटा यहाँ से कितनी आ जाएगी 2π और फ्रीक्वेंसी n/t। तो सबसे पहले तो बेटा यहाँ से है ना ओमेगा की वैल्यू निकालो 2π, n की वैल्यू कितनी रखी है 10 और ये 20, तो ये कैंसिल ये कैंसिल। तो बेटा ओमेगा की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ गई है, ओमेगा की वैल्यू बेटा आ गई हमारी पाई रेडियन पर सेकेंड। क्लियर बात। अब क्या बोल रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन अपने को निकालना है, ठीक है निकाल देंगे, क्या दिक्कत है। देखो ए हमारा क्या होता है, ए हमारा होता है अल्फा आर, क्लियर। और अल्फा हमारा क्या होता है बेटा, ओमेगा डिवाइडेड बाय टी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ए इज इक्वल टू ओमेगा बाय टी, यानी कि ओमेगा आर बाय टी। अब आर बाय टी बेटा क्या होता है हमारा, ये हमारा होता है परपेंडिकुलर वेलोसिटी, जो अपन ने पढ़ी थी। देखो ये जो कॉन्सेप्ट है ना आर बाई टी, जो जिसको मैं वी लिख रहा हूँ, ये हम लेक्चर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा ए है ये क्या आ जाएगा ओमेगा और वी, और अपने को पता है वी किसके बराबर होता है, ओमेगा आर के बराबर होता है। तो इस ए की जो कंप्लीट वैल्यू हमारे पास बनी वो क्या बनी, ओमेगा स्क्वायर आर बनी, ठीक है। इसको वैसे भी लिख सकते थे, डायरेक्टली भी लिख सकते थे ओमेगा स्क्वायर आर, बस मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे लिखना है इसको। ओमेगा की वैल्यू कितनी आई बेटा, ओमेगा की वैल्यू हमारी आई पाई, तो पाई का स्क्वायर, और आर की वैल्यू कितनी बेटा 50 सेंटीमीटर। अब देखो पाई की वैल्यू 3.14 होती है, 3.14, लेकिन कैलकुलेशन को थोड़ा इस टाइम इजी करने के लिए मैं पाई की वैल्यू मान के चल रहा हूँ अप्रोक्सीमेट कितनी 3 मान के चल रहा हूँ, जिससे कि एक हमें आइडिया लग जाएगा कि हमारा आंसर है वो किसके अप्रोक्सीमेट आएगा। अदरवाइज आपको क्या करना है 3.14 लेके चलना है, ठीक है। अगर मान लो मल्टीपल ऑप्शन हमें दे दिया जाए, जैसे कि एक ही डिजिट, जैसे कि मान लो इसमें तो चलो डिफरेंस ज्यादा है, तो इसमें तो हमें इजीली पता लग जाएगा कि हमारा आंसर क्या है। लेकिन एग्जांपल के लिए जैसे कि इसका आंसर ए 493, लेकिन अपने को जो आंसर दे रखा है किसी क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन इस टाइप से आ गए 493, 492, 492.5, 493.5, तो फिर अपने को कंप्लीट सोल्व करना पड़ेगा, 3.14 ही मानना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वाले केस में क्योंकि डिफरेंस ज्यादा है हर एक ऑप्शन के अंदर, तो मैं 3 मान के चल रहा हूँ। तो 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 50, 3 का स्क्वायर 9 और 50, तो ये कितना मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा 450 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो 450 के पास में कौन सी वैल्यू ज्यादा है, ऑप्शन वाइज अगर देखें तो 493 ज्यादा है, ठीक है। तो यहां से हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक आ जाएगा 493 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर ट्राई कीजिए उसको, ये रहा, ठीक है बेटा। क्वेश्चन को उतारिए, नोट कीजिए और ट्राई कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्या बोल रहा है, ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ विद ए कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। कोई पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है। टाइम टी आफ्टर बिगिनिंग ऑफ द मोशन द डायरेक्शन ऑफ नेट एक्सेलरेशन इज 45 डिग्री टू द रेडियस वेक्टर एट दैट इंस्टेंट, यानी कि जब वो पार्टिकल स्टार्ट करने लगा उसके कुछ टाइम बाद, टी टाइम बाद, जो नेट एक्सेलरेशन था वो 45 डिग्री एंगल बना लिया, किसके साथ में, रेडियल वेक्टर के साथ में, यानी कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उसके साथ में 45 डिग्री का एंगल बना लिया। तो एंगुलर एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में रिलेशन निकालना है। अच्छा क्वेश्चन है, देखो कैसे करना है इसको। सबसे पहले डायग्राम बनाओ, डायग्राम से तुम्हें एक आइडिया मिल जाएगा कि क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। इस टाइप से कुछ है ये, मान लेते हैं इनिशियल पोजीशन इसकी ये थी, जब टाइम 0 था, ओमेगा भी 0 थी कहीं ना कहीं, ठीक है। तो टी टाइम बाद, किसी भी टी टाइम बाद, ये मान लेता हूं मैं टी टाइम बाद, मैंने मान लिया, बस ऐसे ही मान लिया, टी टाइम बाद यहाँ पे है, यानी कि टी ये रहा, ठीक है। ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक जब ये पहुंचा तो टी टाइम लगा। टी टाइम के बाद बेटा क्या बोल रहा है, आफ्टर टाइम टी नेट जो एक्सेलरेशन है वो 45 डिग्री एंगल बना रहा है, किसके साथ में, रेडियस वेक्टर के साथ में। तो बेटा देखो बी पॉइंट के ऊपर हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इधर की साइड होगा 80, और रेडियल वेक्टर, ये जो रेडियल एक्सेलरेशन वो हमारा इधर की साइड होगा AC।
इनके बीच में ही हमारा होता है कहीं ना कहीं, ये नेट एक्सेलरेशन होता है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेट एक्सेलरेशन 45 डिग्री का एंगल बना रहा है रेडियस वेक्टर के साथ में, यानी कि ये 45 डिग्री एंगल है। अब क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है, इसका मतलब हमारा जो एक्सेलरेशन है ए की वैल्यू जो है मतलब कि कांस्टेंट स्पीड कहीं ना कहीं मूव कर रही है, स्पीड चेंज नहीं हो रही है। तो इसको अपन मान लेते हैं, इसको अपन ये हमारा कांस्टेंट है। ए नेट की वैल्यू मैंने मान ली, एज्यूम कर ली ए नेट की वैल्यू किसके बराबर है, ए के बराबर, ठीक है। अब आपको पता है कि कंपोनेंट रिजोल्व करना होता है, कंपोनेंट इसके अपन रिजोल्व करेंगे, एक अपन कंपोनेंट इसका रिजोल्व करेंगे। ए नेट का कंपोनेंट बेटा 80 की डायरेक्शन में कितना आएगा, कितना आएगा जल्दी बताओ, आपको पता है तो ये हमारा आ जाएगा ए साइन 45। ए साइन 45 क्यों आया, क्योंकि बेटा आपको पता है ए नेट की वैल्यू को मैंने ए मान लिया, और परपेंडिकुलर साइड जब हम कंपोनेंट ऑफ वेक्टर को रिजोल्व करते हैं तो आपको पता है परपेंडिकुलर कंपोनेंट में हमारा क्या आता है, साइन 45 आता है। जिसके साथ में थीटा नहीं होता वहां पे साइन कंपोनेंट आता है, जिस साइड के साथ में थीटा लगा होता है वहां पे कोस कंपोनेंट आता है, ठीक है। तो इस वाली साइड में बेटा क्या कंपोनेंट आ जाएगा, ए कोस 45 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब 80 की वैल्यू कितनी है बेटा, ए साइन 45। ए साइन 45 को जब सोल्व करेंगे तो कितना आएगा बेटा, ये आएगा ए अंडर रूट 2 आएगा। सिमिलरली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसके बराबर है, ए कोस 45 के बराबर, ठीक है। ये हमारा कितना आएगा, ये भी हमारा आएगा ए अंडर रूट ए बाई अंडर रूट 2, क्योंकि साइन 45 और कोस 45 की वैल्यू सेम होती है, तो इसकी वजह से इनकी वैल्यू भी सेम आई। इससे अपने को क्या पता लगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दोनों के दोनों बराबर है, ठीक। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को कैसे लिखते हैं बेटा, बताओ जल्दी बताओ, आपको पता है तो। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को अपन लिखते हैं ओमेगा आर से रिप्रेजेंट करते हैं, यही होता है ओमेगा आर, ठीक है। ओमेगा आर नहीं सॉरी, ये हमारा होता है अल्फा आर होता है, ठीक है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमारा होता है अल्फा आर, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, अगर हम ओमेगा की टर्म में बात करते हैं तो ये हमारा होता है ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर आर, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है अल्फा आर। तो आर से आर तो यहाँ पे हो गया कैंसिल। तो अब हमारे पास में इक्वेशन क्या बची बेटा, इक्वेशन हमारे पास में आई अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, क्लियर बात, ठीक है। अब देखो इसके अंदर थोड़ा सा अपने को क्या दिमाग लगाना है, क्योंकि क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अपने को एंगुलर एक्सेलरेशन यानी कि अल्फा के बीच में और किसके बीच में निकालना है, टी के बीच में रिलेशन निकालना है, ठीक है। वी नो दैट, जैसे कि देखो इक्वेशन फर्स्ट मोशन हमारी होती थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी थी, लेकिन सर्कुलर मोशन के अंदर ये हमारा क्या हो जाएगा, ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हमने एज्यूम किया है कि टी जब जीरो था इनिशियल कंडीशन के अंदर हमारी बॉडी रेस्ट में थी, तो ये जीरो हो जाएगा, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा टी, क्लियर बात, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ओमेगा की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो जब ओमेगा की वैल्यू इसमें पुट करोगे तो बेटा क्या आएगा, ये कितना आएगा, ये अल्फा ओमेगा की वैल्यू और टी स्क्वायर। भाई ओमेगा की वैल्यू जब आप पुट करोगे तो ओमेगा स्क्वायर यानी कि अल्फा टी दोनों का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो दोनों का होल स्क्वायर आएगा तो अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर, अल्फा से एक अल्फा कैंसिल, तो अल्फा टी स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। किसके बीच में रिलेशन निकालना था, अल्फा और टी के बीच में, तो बेटा अल्फा हमारा कितना आ गया, 1 बाय टी स्क्वायर आ गया, ठीक है। अल्फा हमारा आ गया 1 बाय टी स्क्वायर, यानी कि यहां से हमारे पास कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी आ गया, ठीक है। ये देखो ये लिखा भी हुआ है ऑप्शन नंबर बी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए इसको, अच्छा क्वेश्चन है ये, तो ये वाला तो इजी क्वेश्चन है, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। A car is traveling with a linear velocity v on a circular road of radius r। कोई भी कार है वो सर्कुलर रेडियस सर्कुलर रोड के अंदर ट्रेवल कर रही है, कितनी स्पीड से, लीनियर वेलोसिटी उसके पास कितनी है, v है, और उस सर्कुलर रोड का रेडियस कितना है, r गिवन है, ठीक है। इफ इट इज इंक्रीजिंग इट्स स्पीड एट ए रेट ऑफ a मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब एक्सेलरेटेड मोशन है, जो बॉडी है वो अपनी स्पीड बढ़ा रही है, तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, a मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। तो अपने को क्या निकालना है, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इसमें निकालना है, ठीक है, वेरी गुड। तो बेटा देखो ए नेट हमारे पास क्या आता है, ए नेट को ही अपन क्या बोलते हैं, ए रिजल्टेंट बोलते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, ठीक है। लेक्चर नंबर 3 इसके लिए देखना आप, लेक्चर नंबर 3 के अंदर मैंने बता रखा है इसका फॉर्मूला क्या आता है, ए टी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अब बेटा ए टी क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा v
सॉरी ये हमारा होता है अल्फा आर, ठीक है ना, अल्फा आर का स्क्वायर प्लस ए सी हमारा क्या होता है, ए सी हमारा होता है वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। ए सी, देखो ए सी की वैल्यू में बात कर रहा हूँ क्या होता है, ये हमारा होता है वी स्क्वायर आर, और जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो होता है हमारा अल्फा आर। लेकिन देखो क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया है, उसकी लीनियर वेलोसिटी है v और वो इंक्रीज कर रही है, ठीक है, एट स्पीड ऑफ a। तो बेटा स्पीड इंक्रीज करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, at जिम्मेदार होता है। ये मैंने आपको बताया था लेक्चर नंबर 3 के अंदर कि at जो होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, वो किसके लिए जिम्मेदार होता है, स्पीड को इंक्रीज करने के लिए। और स्पीड जो इंक्रीज हो रही है वो कितने रेट से इंक्रीज हो रही है, a रेट से इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब जो हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ना, उसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है, a गिवन है। यानी कि ये वाला जो फैक्टर है जिसको मैंने अल्फा आर लिखा है, ये जो अल्फा आर है ये हमारा क्या है, यही हमारा a है, ठीक है। अब देखो बेटा AC का स्क्वायर है, तो ये तो केवल AC की वैल्यू है, लेकिन इसका स्क्वायर भी तो करना है, तो स्क्वायर आ गया। सिमिलरली 80 की वैल्यू हमारी क्या है, A, तो A का स्क्वायर करेंगे। तो थोड़ा सा मैं इसको ठीक तरीके से लिख देता हूँ, 80 की वैल्यू A है और AC की वैल्यू हमारे पास v स्क्वायर बाय आर है, ठीक है। तो जिसको अपन ठीक तरीके से लिखेंगे 80 का स्क्वायर यानी कि A स्क्वायर और AC स्क्वायर यानी कि v स्क्वायर बाय आर, इसका स्क्वायर। तो हमारे पास में बेटा वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी a स्क्वायर v स्क्वायर यानी कि v की पावर 4 आ गई, v स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि v की पावर 4 और r स्क्वायर, ठीक है। अब इससे अपना ऑप्शन मैच कर लीजिए, a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर इसमें b हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर आ गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, चेक कीजिए, सोल्व कीजिए, नोट कीजिए, ठीक है। कीजिए कीजिए, जल्दी कीजिए, लास्ट में फिर मैं आपको एक गाना सुनाऊंगा, ठीक है। थोड़ा बोर हो जाते होंगे ना फिजिक्स को पढ़ पढ़ के, बोरियत भरा सब्जेक्ट है, मैं जानता हूँ। बेटा सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, अगर ठीक तरीके से पढ़ो ना, आपकी शुरुआत अच्छे तरीके से हो जाए। प्रॉब्लम पता है क्या आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि छोटी क्लासेज में, क्लास 9th और 10th के अंदर हम उतना मेहनत करते नहीं है और शायद पढ़ाया भी नहीं जाता उस लेवल का, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा इंटरेस्ट क्लास 9th और 10th के अंदर ही खत्म होने लगता है फिजिक्स को लेके। और यही कारण है कि सबसे ज़्यादा जो बच्चे सफ़र करते हैं ना किसी सब्जेक्ट में, साइंस के जो बच्चे सफ़र करते हैं नॉन मेडिकल या मेडिकल के अंदर, वो सफ़र करते हैं फिजिक्स के अंदर, क्योंकि इंटरेस्ट ही लूज हो जाता है कि सर थ्योरी पढ़ें या न्यूमेरिकल करें या डेरिवेशन करें, तीनों चीज़ को पैरेलली ही करना पड़ता है फिजिक्स में। अगर आप न्यूमेरिकल कर लोगे तो आपका थ्योरेटिकल पोर्शन, डेरिवेशन वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा। थ्योरी पढ़ लोगे तो न्यूमेरिकल आपका वीक रह जाएगा, डेरिवेशन कर लोगे तो न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी वीक रह जाएगी। तो ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपको थ्योरी भी पढ़नी पड़ेगी, डेरिवेशन भी करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल भी करना पड़ेगा। न्यूमेरिकल क्यों करना पड़ता है, थ्योरी और डेरिवेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा, अपन ट्राई करते हैं इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है। देखो बेटा क्या बोल रहा है, द सेकेंड्स हैंड ऑफ ए वॉच ऑफ लेंथ, यानी कि वो ये इसमें रेडियस अपने को दे रखा है, कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर की अपनी रेडियस दे रखी है, यानी कि जो घड़ी है, घड़ी के अंदर जो सेकंड वाली सुई है उसकी लेंथ अपने को 6 सेंटीमीटर की दे रखी है, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। अब क्या बोल रहा है इसमें, स्पीड आपको निकालनी है एंड पॉइंट के ऊपर, यानी कि जहां से वो स्टार्ट हुआ और जब वो उसी पॉइंट के ऊपर, एंड पॉइंट का मतलब क्या हो गया, जहां से वो स्टार्ट हुआ वहां पे जब वो आ गया तो उस एंड पॉइंट के ऊपर स्पीड बताओ आप। बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता है स्पीड अपन कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम निकालते हैं। तो डिस्टेंस कितना आएगा, एक चक्कर अगर अपन मान के चलेंगे तो सरकमफ्रेंस, तो 2πr और टोटल टाइम t, ठीक है। अब टोटल टाइम t अपन कैसे मानेंगे, क्योंकि इसमें अपने को पता है सेकंड वाली हैंड है, यानी कि सेकंड वाली सुई है, तो एक चक्कर कितने में कंप्लीट करेगी, 60 सेकंड में कंप्लीट करेगी, ठीक है। एक हिंट मैंने आपको दे दिया वर्बली, अगर आपके दिमाग में क्लिक कर दिया कि हाँ ऐसा कुछ है तो जल्दी से सोल्व कीजिए और कमेंट में अपना आंसर लिखिए। और क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी एट 2 परपेंडिकुलर पोजीशन। अच्छा, ये अच्छी बात है जी। देखो स्पीड एट द एंड पॉइंट पे तो निकाल देंगे, इसमें कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जो थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है, मेरे को नहीं लगता आपको दिक्कत आएगी, लेकिन फिर भी 1% अगर दिक्कत आ सकती है तो वो कब आएगी, वेलोसिटी का डिफरेंस बताना है कब, जब दो वेलोसिटी परपेंडिकुलर पोजीशन पे। चलो देखते हैं कैसे करते हैं। तो देखो मैं इधर डायग्राम बना रहा हूं, इस साइड में मैं डायग्राम बना देता हूं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन अपने को माननी है क्योंकि घड़ी से रिलेटेड बात हो रही है, ठीक है। सबसे पहले अपन निकालते हैं स्पीड एट द एंड पॉइंट। बेटा स्पीड हमारी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मान लेते हैं एक चक्कर की बात हो रही है, तो एक चक्कर के लिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2πr डिवाइडेड बाय t, ठीक है। 2π, रेडियस कितनी दे रखी है, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर,
ठीक है। अगर मीटर में चेंज करो तो कर लो, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि एमएम के अंदर आंसर आ रखा है ना हमारा। तो एमएम के अंदर आंसर आने के लिए काम करो, 1 सेंटीमीटर में बेटा कितने एमएम होते हैं, जल्दी बताओ। 100 एमएम होते हैं, ठीक है, आई थिंक 100 होते हैं सर, 10 होते हैं, 10, ठीक है, 10 होते हैं बेटा, ये पता होना चाहिए, ठीक है, कि 1 सेंटीमीटर में कितने एमएम होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 एमएम होते हैं। तो 10, क्योंकि रेडियस को मैंने कन्वर्ट कर दिया एमएम के अंदर, और टाइम कितना लेगा, क्योंकि सेकंड वाली सुई चल रही है, तो एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना, 12 से 12 कितना, 60 सेकंड, तो ये 60। तो बेटा 0 से 0 कैंसिल हो गई, 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो हमारी स्पीड कितनी आ गई, 2 पाई, ठीक है, स्पीड 2 पाई। अब देखो 2 पाई किस किस में है, ऑप्शन ए में भी 2 पाई है, ठीक है, स्पीड के बारे में, और ऑप्शन डी में भी 2 पाई है, यानी कि ऑप्शन बी और ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गए, ये हमारा आंसर नहीं है। अब देखते हैं हमारा आंसर ए आता है या डी आता है। तो v की वैल्यू आ गई, स्पीड की वैल्यू आ गई। अब अपने को निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी एट 2 परपेंडिकुलर पोजीशन। मान लेते हैं ये फर्स्ट पोजीशन है, पोजीशन ए, इधर की साइड वेलोसिटी थी v a, जो कि अपन मान रहे हैं सेम है v। परपेंडिकुलर पोजीशन यानी कि चलते चलते ये b पॉइंट के ऊपर आ गई, और इधर की साइड इसकी डायरेक्शन है ये vb, ठीक है, b पॉइंट यानी कि vb, ये भी कितनी है, v है। वही सेम क्वेश्चन इससे पहले अपन ने क्वेश्चन किया था, va हमारा किधर की साइड है, x डायरेक्शन में, तो v i कैप, और vb हमारी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो माइनस v j कैप। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो vb वेक्टर माइनस va वेक्टर, ठीक है, तो कितना आएगा ये, vb की वैल्यू माइनस v j कैप, va यानी कि माइनस v i कैप। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड के लिए अपन क्या करेंगे, आपको पता है मैग्नीट्यूड के लिए क्या क्या जाता है, v j के साथ वाले का स्क्वायर करोगे तो v स्क्वायर, ठीक है, प्लस i के साथ वाले का स्क्वायर करोगे, i के साथ वाला क्या है, माइनस v, तो माइनस v का स्क्वायर करोगे तो भी v स्क्वायर। तो बेटा यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, v अंडर रूट 2 आ गया, क्लियर। अब v की वैल्यू कितनी है, 2 पाई गिवन है, तो 2 पाई अंडर रूट 2, यानी कि थोड़ा सा ठीक तरीके से अगर इसको लिखोगे, जो v है वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, तो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमारा कितना आ गया बेटा, 2 अंडर रूट 2 पाई mm पर सेकेंड। अब देखो हमारे पास ऑप्शन डी और ऑप्शन ए था, तो ऑप्शन ए तो हट गया, एलिमिनेट हो गया, तो बचा कौन सा, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, 6 क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर आ गया आपका 7वां क्वेश्चन, तो जल्दी से ट्राई कीजिए। देखो बेटा 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन सारे के सारे अलग अलग टाइप के हैं, थोड़ा सा आपको बेसिक नॉलेज हो जाएगी, क्वेश्चन सोल्व करने का आपका तरीका पता लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं, ठीक है। 7th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, लीनियर एक्सेलरेशन अपने को गिवन है, द लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड 5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, और क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी दे दी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और अल्फा की वैल्यू कितनी दे दी, 5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, और क्या बताना है, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कि ये मानो कि ये हमारा सर्कल है, ये हमारा सेंटर हो गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। इस ए पॉइंट के ऊपर, ये मान लेते कोई भी ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट के ऊपर ए की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और अल्फा की वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है, 5 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। और बेटा ये सी से लेके ए तक का डिस्टेंस क्या होता है, आर होता है हमारा, तो अपने को पता है ए इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, अल्फा, आर के बराबर, यानी कि क्वेश्चन में कहीं ना कहीं पूछा था आर की वैल्यू बताओ। देखो क्वेश्चन आपके साथ में ऐसे ही खेलता है, क्वेश्चन कभी भी आपको ये नहीं बोलेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आर और फाइंड द वैल्यू ऑफ रेडियल वेक्टर। क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, डिस्टेंस बताना है कहां से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। एक्सिस ऑफ रोटेशन का मतलब जिस पॉइंट के अबाउट वो रोटेट कर रही है, यानी कि सी पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कर रही है, आइदर क्लॉकवाइज आइदर एंटी क्लॉकवाइज, इस टाइप से। तो आर की वैल्यू क्या जाएगी, ए बाई अल्फा, ए की वैल्यू कितनी है 10 और अल्फा की वैल्यू कितनी है 5, तो कितना आ गया ये 2 मीटर, ठीक है। तो 2 मीटर हमारा ऑप्शन डी आ जाएगा यहाँ से, क्लियर। आई होप आपको सभी चीजें समझ में आ रही होगी। इनकेस अगर आपको मेरी स्पीड थोड़ी ज्यादा लग रही है तो थोड़ा सा आप ना रिकैप करके जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आपका नुकसान हो, ठीक है। ये देखो बेटा आपको सीरियस होना पड़ेगा। इनकेस अगर टीचर की स्पीड थोड़ी सी ज्यादा लग रही है, पढ़ना तो आपको ही है, टीचर को तो केवल पढ़ाना है, पढ़ना आपको है, तो आपको ही तो फायदा लेना है। तो आपको आपका फायदा कैसे होगा, थोड़ा सा रिकैप करके देख लीजिए, या फिर अगर आपको स्पीड ज्यादा लग रही है तो थोड़ा सा कम स्पीड पे देख लीजिए, ठीक है। बाकी मैं ट्राई करूंगा, अगर स्पीड ज्यादा है तो मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी आए उसमें थोड़ा सा मैं आपको स्लो वीडियो लेके चलूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
इफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए डिस्क डिपेंड्स एन एंगल रोटेटेड थीटा। अच्छा ठीक है, कोई भी एक डिस्क है या कोई भी एक सर्कुलर रिंग मान लो, कुछ ही मान लो, मतलब कि सर्कल के अंदर कोई पार्टिकल चल रहा है और उसकी एंगुलर वेलोसिटी थीटा के ऊपर डिपेंड कर रही है। किस तरीके से डिपेंड कर रही है, इक्वेशन दे रखी है थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा। तो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन अपने को निकालना है कब, जब थीटा 1 रेडियन हो, तब जाके हमें एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है जी, हो जाएगा। देखो बेटा काइनेमेटिक्स 1D मोशन से हमने सीखा था, काइनेमेटिक्स 1D जब आप पढ़ रहे थे तो उसमें आप पढ़ा करते ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला कब पढ़ा करते, जब वेलोसिटी डिपेंड होती थी, वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन पोजीशन, तो ये वाला फॉर्मूला आप लगाया करते। ठीक है, और a इक्वल टू dv/dt कब करते थे, जब वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन टाइम। तो इस वाले केस में देखो बेटा, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर्कुलर मोशन के अंदर v हमारा ओमेगा हो जाएगा और x हमारा थीटा हो जाएगा। तो हमारी जो वेलोसिटी है किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, ये पोजीशन के ऊपर डिपेंड कर रही है, थीटा के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो इसके लिए हम ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा। अब कुछ नहीं करना, अब हमारा क्वेश्चन हो गया बेटा। ये वाला फॉर्मूला देखो, बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये वाला फॉर्मूला हम तब लगाते जब हमारा ओमेगा फंक्शन होता टाइम का, यानी कि ओमेगा की वैल्यू हमें कुछ इस टाइप से गिवन होती, तो जाके हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। लेकिन ओमेगा इज नॉट गिवन इन द टर्म्स ऑफ टी, सो वी विल यूज ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा। ठीक है, तो इसमें पुट कर दो। अब ओमेगा की वैल्यू कितनी है, थीटा स्क्वायर 2 थीटा डी बाय डी थीटा, ओमेगा की वैल्यू थीटा स्क्वायर प्लस, अब इसके अंदर अपना को सिंपल डिफरेंशिएशन करना है, थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा तो एज इट इज रहेगा। इसका जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 थीटा, थीटा स्क्वायर का 2 थीटा और 2 थीटा का क्या जाएगा, थीटा आ जाएगा, सॉरी थीटा स्क्वायर थीटा, इसका 2 थीटा का हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। अब देखो थीटा की वैल्यू बेटा क्या बोला है 1, जब थीटा की वैल्यू 1 हो तब जाके आप हमें क्या बताओ, एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू बताओ, अल्फा की वैल्यू। तो जहां जहां पे थीटा है वहां पे 1 पुट कर दो, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, ठीक है, ब्रैकेट 2 थीटा यानी कि 2 इंटू 1 प्लस 2। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ गया, ये तो आ गया हमारा 1 प्लस 2 यानी कि 3। ठीक, और ये हमारा कितना आ गया, 2 1 जा 2, 2 प्लस 2 4 यानी कि 4। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 4 3 12 यानी कि 4 3 जा 12 यानी कि 12 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। डन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलो एक काम करता हूं, ये आपके लिए होमवर्क, सभी क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क। ठीक है, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अच्छा है, इसलिए मैं इसके ऊपर टाइम ना देके अगले वाले क्वेश्चन के ऊपर स्विच कर रहे हैं अपन। ठीक है, ये आपका होमवर्क हो जाएगा, ट्राई करना, कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, इस कमेंट सेक्शन में आप बताना कि इसका आंसर क्या आएगा। आंसर मैंने डिलीट कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो वेरी गुड। आपने नहीं देखा ना, पक्का, ठीक है, बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, आपने आंसर नहीं देखा। नहीं, वो जो आंसर मैंने लिखा हुआ था ना वो गलत था आंसर। ठीक है, अगर आपने आंसर देख लिया तो ऐसा मान लेना वो आंसर गलत था। ठीक है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ इसका आंसर क्या आएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो आंसर सही था जो आप बता रहे हो या गलत है। ठीक, वेरी गुड, आप अच्छे बच्चे हो, आपने आंसर नहीं देखा। ठीक है, छोटा बच्चा समझ के ना कोई आंख दिखाना रे, टिक टिक टप टप टिक टिक टप टप, है ना। चलो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो। A particle is moving in a circle of radius 2 meter at t is equal to 0 second, omega is equal to 0 radian per second, and angular acceleration alpha is equal to 4t cube. Find net acceleration of the particle as t is equal to 2 second. भाई साहब क्या दे दिया ये सर, सर हमारा तो ऊपर से गया, बाउंस हो गया भाई साहब। ठीक है, एक बाउंसर आया, ना उसके हिट किया, ना चौका गया ना छक्का गया, बाउंस एकदम, विकेट कीपर के भी हाथ नहीं आया, सीधा बाउंड हो गई भाई साहब। अरे बेटा आसान क्वेश्चन है, ट्राई करो। नेट एक्सेलरेशन निकालना ना, देखो सबसे बढ़िया क्या होता है नेट एक्सेलरेशन। ये देखो अपने क्या दे रहा है, कितना बढ़िया क्वेश्चन है देखो बनाने वाला। नेट एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो। नेट एक्सेलरेशन क्या होता है, AC स्क्वायर AT स्क्वायर, पता है ना। देखो इजी स्टार्ट करते हैं, नेट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिख लिया, ठीक है सर लिख लिया, वेरी गुड। AC की वैल्यू क्या होती है बेटा, ओमेगा स्क्वायर R होती है, ठीक है। AT की वैल्यू क्या होती है बेटा, R अल्फा होती है, ये तो पता है ना, ये हमने लिख लिया, ठीक है।
क्या ओमेगा गिवन है? नहीं है सर, नहीं है गिवन। ठीक है, आपको क्या क्या गिवन है? आर की वैल्यू गिवन है, आर कितना दे रखा है? 2 मीटर गिवन है। ठीक है, ओके। और क्या गिवन है? अल्फा की वैल्यू गिवन है, अल्फा 4 टी क्यूब गिवन है। और क्या दे रखा है? टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड गिवन है। ओमेगा आपको गिवन नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालना पड़ेगा? ओमेगा निकालना पड़ेगा। ठीक है, निकाले। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई एक पार्टिकल है, वो एक सर्कल में घूम रहा है और उस सर्कल की रेडियस कितनी है? 2 मीटर की सर्कल है। इनिशियली वो रेस्ट में था, जब टाइम 0 सेकंड था तो वो बॉडी रेस्ट में थी, ओमेगा इज इक्वल टू 0 रेडियन पर सेकंड थी। ठीक है, 2 सेकंड बाद बताओ नेट एक्सेलरेशन। अगर उस पार्टिकल का एंगुलर एक्सेलरेशन 4t क्यूब है तो 2 सेकंड बाद उसका नेट एक्सेलरेशन बताओ कि 2 सेकंड बाद उसका नेट एक्सेलरेशन कितना होगा। तो भाई नेट एक्सेलरेशन तो अपन तब बताएंगे जब 2 सेकंड बाद हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। तो सबसे पहले हमारा कर्तव्य क्या बनता है सर? सबसे पहले हमारा कर्तव्य बनता है AC की वैल्यू निकालना और 80 की वैल्यू निकालना। ठीक है भाई, तो कैसे निकालेंगे अब समझो। देखो बेटा, अल्फा हमारा क्या होता है? डी ओमेगा बाई डी टी होता है। अपने को ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, तो डी ओमेगा हमारा कितना हो जाएगा? अल्फा डी टी हो जाएगा। अब क्योंकि अल्फा की वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू अपने को निकालनी है, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे। जब टाइम 0 था तो ओमेगा की वैल्यू कितनी थी? 0, ओमेगा इज इक्वल 0। और जब टाइम 2 सेकंड, जब टाइम 2 सेकंड था, एक काम चलो टाइम 2 सेकंड के लिए मान लो, तो ओमेगा की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी हमारी। कितनी आएगी? ओमेगा अपने को नहीं पता। तो डी ओमेगा का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो ओमेगा, ठीक है, अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी है? 4t क्यूब डी टी। और लिमिट कहाँ से लेके कहाँ तक? 0 से लेके 2 सेकंड तक। तो बेटा इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आ जाएगा? 4/4 और t की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ठीक है, 0 से लेके 2, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया। इसका मतलब हमारी जो ओमेगा की वैल्यू है वो कितनी आ गई? ये जो हमारी ओमेगा की वैल्यू है, ओमेगा की वैल्यू आ गई हमारी t की पावर 4। ये हमारी ओमेगा की वैल्यू, याद रखना ये हमारा यूज भी आएगा, ओमेगा की वैल्यू t की पावर 4 है। लेकिन इसके अंदर लिमिट लगी हुई है, कहाँ से कहाँ तक लिमिट है? 0 से लेके 2 तक है। तो लिमिट जब पुट करेंगे तो 2 की पावर 4 कितनी आ जाएगी? 16, और माइनस 2 की पावर 0, t की पावर 0 यानी कि 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ओमेगा हमारा कितना आ गया? 16 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, अब हमारा काम इजी हो गया। अब हम वैल्यू निकाल सकते हैं। AT की वैल्यू बता दो जल्दी से। AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ओमेगा स्क्वायर R। ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू 16 का स्क्वायर, और R हमारा कितना है? 2। तो AC बेटा हमारे पास कितना आ गया? 16 का स्क्वायर 256 मल्टीप्लाई 2। तो बेटा AC की वैल्यू हमारी आ जाएगी 512। अगर कैलकुलेशन थोड़ा सा अगर इसमें गड़बड़ लग रहा है तो आप ठीक कर लीजिएगा इसको। ठीक है, आई थिंक 512 ही आएगा। ये हमारे किस में आ जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। क्लियर बात? ये हमारा आ गया सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ठीक है, 80 की वैल्यू निकालेंगे। 80 किसके बराबर आएगा? R अल्फा के बराबर आएगा। कब निकालना है? ये देखो, ये वैल्यू अपने को कब दे रखी है? टाइम 2 सेकंड पे। ये जो भी वैल्यू निकाली ना, ये AC की वैल्यू जो मैंने निकाली है, ये टाइम 2 सेकंड पे आई है मेरी वैल्यू। सिमिलरली 80 की वैल्यू 2 सेकंड पे निकालेंगे। ठीक है बेटा, देखो R की वैल्यू कितनी दे रखी है? R की वैल्यू दे रखी है सर 2। अल्फा कितना दे रखा है? 4t क्यूब दे रखा है। कब निकालना है? 2 सेकंड पे। तो जहाँ पे t है वहाँ पे 2 सेकंड पुट कर दो। 4 2 का क्यूब, तो 80 कितना आ गया हमारे पास? ये कितना आ गया? 8। ठीक है, और 2 का क्यूब भी आ जाएगा 8। तो जब इस पूरी टर्म को सोल्व करोगे तो कुछ ऐसा फ्रैक्शन बनेगा 8 × 8 यानी कि 64। तो 64 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्या निकालना है? ए नेट निकालना है। अब तो हो गया खत्म। ए नेट यानी कि AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर। तो बेटा AC की वैल्यू कितनी है? 512, तो 512 का स्क्वायर कर दो। और AT की वैल्यू कितनी है? 64, तो 64 का स्क्वायर कर दो। यहाँ से जो भी वैल्यू आपकी आएगी वो किसकी आएगी? ए नेट की वैल्यू आएगी, जो भी इसकी वैल्यू आती है। ठीक है, तो बेटा देखो ये 10 क्वेश्चन थे। 10 क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन डिफरेंट थे, अलग अलग कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो रहा था। कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला होगा कि कैसे अपने को न्यूमेरिकल की अप्रोच रखनी है, कैसे हमें स्टार्टिंग करनी है, जिससे कि स्टार्टिंग अगर हमारी ठीक हो जाएगी तो हमारी एंडिंग अच्छी होगी और आंसर हमारा कुछ ना कुछ निकलेगा। बीच में हमारी गड़बड़ी नहीं होगी अगर हमारी स्टार्टिंग ठीक हो गई तो। ठीक है बेटा, तो ये 10 क्वेश्चन थे। जम के प्रैक्टिस करो अपने, जो भी आप फॉलो कर रहे हो, जिस भी चीज़ को फॉलो कर रहे हो, जम के प्रैक्टिस करो, जिससे कि बाद में चल के अपना ये ना रहे कि हमारी प्रैक्टिस नहीं। राइट, तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन की बात करेंगे, यानी कि सर्कुलर मोशन कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है हमारे आसपास में।
ठीक है, उसके लिए अपन यूज़ करेंगे। तो आज के लिए वीडियो हमारी बस इतनी थी, 10 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाए। आई होप आपको अच्छा भी लगा होगा, आपको कुछ सीखने को भी मिला होगा आज की वीडियो के अंदर। इसी तरीके से आप मेरे चैनल के साथ मेरे साथ बने रहिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो जो भी है उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट कि जो बच्चे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं फिजिक्स के अंदर या किसी कॉन्सेप्ट के अंदर उनकी हेल्प हो सके, राइट। तो सपोर्ट कीजिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। थैंक यू वेरी मच।